हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जीआईएस के जो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जीआईएस का, उसके ही कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जीआईएस? इसमें से कौन सा जीआईएस का फंक्शन नहीं है, आपको बताना है। स्पेशल डेटा इनपुट ऑब्वियसली होगा, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है, मतलब किसी लोकेशन की बात हो रही है। दैट इज अ बिल्कुल वो फंक्शन होता है जीआईएस का। डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज होता है जीआईएस का फंक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन थ्रू फील्ड सर्वे। अब देखिए, फील्ड सर्वे कौन करता है? ह्यूमन बींग्स जाके फील्ड सर्वे करते हैं, तो ये जीआईएस का फंक्शन नहीं है। इसके बाद जो डेटा आता है उसका कलेक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है, वो जीआईएस का फंक्शन है। ठीक है। स्पेशल क्वेरी एंड एनालिसिस बिल्कुल ये फंक्शन है जीआईएस का। जहां पे भी स्पेशल आ गया वो आपका जीआईएस का फंक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो रेफरेंसिंग। जियो रेफरेंसिंग क्या होती है? जियो रेफरेंसिंग के बारे में हमने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया था लास्ट, क्योंकि ये आपका एक फंक्शन है जो अभी हम लोग बहुत सारी चीजें एक्चुअली लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने बोला था आपको कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब एक्चुअली में जियो रेफरेंसिंग क्या होती है पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। जैसे ये एक मैप है। अब इस मैप में अगर हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि इंडिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, रशिया कहाँ। अगर कोई बोल दे, हमें ये कैसे पता चलता है कि इसकी लोकेशन यहीं पर है? बिकॉज ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। तो जब हमें कोई एक प्लेन पेपर में कोई मैप दे या कोई लोकेशन की जगह दे दे, और उसमें हम जब एक्स और वाई एक्सेस उसमें देते हैं, कोऑर्डिनेट्स देते हैं, जब नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट ईस्ट और वेस्ट, सब ईस्ट और वेस्ट आपको ऐसे जब उसका कोऑर्डिनेट्स देते हैं हम, तब हम उसकी स्पेसिफिक करते हैं कि ये लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, ये इंडिया यहाँ पर है। तो ये होता है आपका जियो रेफरेंसिंग। ठीक। तो चलिए, अब क्वेश्चन है असाइनिंग जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल यही है, स्पेशल डेटा को कोऑर्डिनेट्स देना, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स देना, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारा आप बताना कौन सी डिग्री पे कौन से प्लेस है, वो होता है आपका कोऑर्डिनेट्स देना। और यही इसी को हम कहते हैं जियो रेफरेंसिंग, या फिर डिजिटाइज करना किसी भी मैप को। अगर आपके पास पेपर फॉर्मेट में मैप है, उसको आप स्कैन करके उसमें उसको अगर आप जियो रेफरेंसिंग कर देंगे, तो वो पूरा मैप आपका, अगर पूरा मैप आपका जियो रेफरेंस हो गया, और उसकी जो भी लोकेशन, जो भी एरिया की लोकेशन है, वो सारी आप उसमें से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें से कि रास्टर डेटा मॉडल जो जीआईएस का है, वो कौन कौन से इसमें से ऑप्शन करेक्ट है। रास्टर डेटा मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था। रास्टर डेटा मॉडल क्या होता है? जो आपके पिक्सल फॉर्मेट में डेटा होता है। ठीक है, जैसे कि ये स्क्रीन पे भी आपका जो डेटा है वो पिक्सल फॉर्मेट में है, मतलब हर एक सेल में जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें एक इंफॉर्मेशन है, इसमें एक है, इसमें एक है। जो सेल फॉर्मेट में आपकी पिक्सल फॉर्मेट में डेटा होता है, उसको हम कहते हैं रास्टर डेटा मॉडल। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए आंसर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में अपने आंसर्स बता सकते हैं। देखिए, अब इसका आंसर क्या है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं। डेटा स्ट्रक्चर मॉडल एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ होती है। पिक्सल का साइज और शेप एक जैसा होता है, बिल्कुल करेक्ट। स्मॉलर फाइल साइज नहीं होती है, बड़ी फाइल होती है। जो आपका वेक्टर डेटा मॉडल है वो फाइल साइज उसका छोटा होता है, बट रास्टर डेटा क्योंकि वो पिक्चर फॉर्मेट में है, क्योंकि वो पिक्सल फॉर्मेट में है, इसलिए उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है।
अब जो रिमोट सेंसिंग का डेटा आता है, रिमोट सेंसिंग इमेजरी का जो डेटा आता है, क्योंकि वो इमेज है, दैट मीन्स फोटोग्राफ है, दैट मीन्स ऑब्वियसली वो पिक्सल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। डिफिकल्ट ओवरलेस बिल्कुल भी नहीं। ओवरले का मतलब होता है एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, इन सबको एक दूसरे के ऊपर ओवरले करना, स्टैक करना, बिल्कुल होता है ये आपका रास्टर डेटा में, बट डिफिकल्ट नहीं होता है। तो डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल ओवरलेस होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सिर्फ बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ये देखिए, ये आपका, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर डेटा है ये वाला आपका पूरा वेक्टर है और ये वाला आपका रास्टर है। इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार इवन हर एक साल के गैप में या 2 साल के गैप में आपसे वेक्टर और रास्टर से डेटा क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। वेक्टर जो होता है, जैसे पॉइंट ये है, ये पॉइंट डेटा है, पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन, ये आपका सिंपल ऐसे फॉर्मेट में है, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, ये आपका रास्टर पिक्सल फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कंटिन्यूअस कौन सा डेटा होता है, तो वेक्टर डेटा जो होता है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। अब इसमें एक एक सेल ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, वेक्टर डेटा क्या होता है, रास्टर डेटा क्या होता है, पॉइंट लाइन और पॉलीगन में कैसे डेटा होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में पॉइंट लाइन और पॉलीगन नहीं है, सब फॉर्मेट सारा का सारा डेटा जो है वो आपका पिक्सल में ही है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल एलिवेशन मॉडल डेम इन जीआईएस इज यूज फॉर, किस लिए यूज होता है, डेम क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डेम एक्चुअली में इस टाइप का डेटा मॉडल होता है जो आपके थोड़ा सा ऊपर, एलिवेशन मतलब कि जो जिस हाइट पे है उसको एज इट इज दिखाना, अगर प्लेन है तो प्लेन दिखाना, और अगर सी है या सी बेड है तो उसको स्लोप नीचे दिखाना, माउंटेन है तो ऐसे दिखाना, तो जो जैसा है उसका स्लोप के अकॉर्डिंग बताना, वो ही एलिवेशन मतलब उसके स्लोप को बताना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, स्लोप एनालिसिस बिल्कुल होगा, एस्पेक्ट मैपिंग होगा, वाटरशेड डिलिनिएशन होगा, मतलब सारे सही हैं आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ये क्वेश्चंस हो गए जो हमने लास्ट टाइम दिए थे आपको लास्ट क्लास में, जो आपने सॉल्व नहीं किए। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आगे के कुछ क्वेश्चंस, हम 10 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, आंसर बताने हैं, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जीआईएस के। अभी हम 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चंस देंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिमोट सेंसिंग स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ आप लोग ये देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है रिवीजन हो रही हैं, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, और कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। रिपीट मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अब क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। 10 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, आपको उसको पढ़ के सॉल्व करना है, अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ। क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ के आंसर्स करने हैं, और क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सारा रिवीजन भी हो जाएगा। अब क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है, इसलिए ट्राई टू कंप्लीट इट। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आंसर्स बताएंगे हमको, एंगेज होंगे क्लास में, तो हमें भी क्लास लेने में अच्छा लगेगा।
क्लास 9th क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट अ डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज ऑफ रास्टर डेटा मॉडल। ओके, देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। आई थिंक ये हम लोगों ने अभी आज भी किया है। 10th क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किसी और ईयर में भी किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ईयर में। यहाँ पे आपको हर बार का ईयर दिखेगा कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन लास्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए जरूर से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आंसर्स जरूर कमेंट कीजिए। टिल योर एग्जाम you have to practice more and more and more. Thank you.